डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पूरे टॉपिक के अंदर आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे और हम इनका फंक्शंस देखेंगे कि ये सेल में कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे और उसके स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करेंगे। इसकी टाइप्स को हम देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप्स के होते हैं और इनकी बारी बारी हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है साइटोप्लाज्म कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान, ठीक है ना, एक फ्लूइड होता है। ये फॉर एग्जांपल ये सेल है तो इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस है। तो बैरूनी जो दीवार होती है इसको हम कहते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियस की जो दीवार मेम्ब्रेन होती है बैरूनी उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनके दरमियान जो है ये फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। अगर हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कलेक्ट कर लें तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, लिविंग मटेरियल है या लिविंग कंटेंट है, उसको प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया जाता है। ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया जाता है। अब अगर हम पार्ट्स देखें साइटोप्लाज्म के, तो साइटोप्लाज्म के दो मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है ऑर्गेनेली एंड इंक्लूजन और दूसरा है साइटोसोल। ऑर्गेनेली एंड इंक्लूजन्स में क्या चीज़ आती है? ऑर्गेनेली हम कहते हैं कि ये जो सेल के छोटे छोटे हिस्से होते हैं, सब सेलुलर पार्ट्स होते हैं, साख्तें होती हैं। और इंक्लूजन से क्या मुराद है? इंक्लूजन से मुराद है बंद थैली, ठीक है ना। थैली जो होती है, छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, सैक्स होती हैं, उनको हम कहते हैं इंक्लूजन। ऑर्गेनेली जो है ये कौन सी होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हो सकती हैं, गोल्जी बॉडीज़ हो सकती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ठीक है ना, और भी बहुत सारी हैं, वैक्यूल्स वगैरह हैं, न्यूक्लियस हैं, सारी मतलब ये क्या पाई जाती है, ऑर्गेनेलीज होती हैं। इंक्लूजन्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? मतलब इनसॉल्युबल वेस्ट होते हैं, मतलब ऐसे मटेरियल, खुराक के मटेरियल, मुख्तलिफ केमिकल्स के जो क्या हो सकते हैं, हज़म नहीं हो सकते, वो वेस्ट मटेरियल होते हैं। और कुछ स्टोरेज प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं जो चीज़ों को, मुख्तलिफ केमिकल्स को, कंपाउंड को स्टोर करने में मदद करते हैं, वो थैली की शक्ल में उसके अंदर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। इसके बाद जो है साइटोसोल क्या है? साइटोसोल जो है ये सॉल्युबल पार्ट है, साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट है। जो लिक्विड पोर्शन होता है इसका साइटोप्लाज्म का, उसको हम कहते हैं साइटोसोल। और ये ग्राउंड सब्सटेंसेस बनाता है, ठीक है ना। ग्राउंड सब्सटेंसेस से क्या मुराद है कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें बाकी चीज़ें हल हो जाती हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमने क्या है कि ये लिक्विड पोर्शन है तो इसमें काफ़ी सारी आयंस, मालिक्यूल जो हैं, एटम जो हैं, या मुख्तलिफ मटेरियल जो है वो इसमें हलशुदा हालत में भी पाया जाता है। इनके अंदर 90% जो है पानी होता है, वाटर होता है, और कुछ बुनियादी मतलब फंडामेंटल्स मालिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पे देखें डायग्राम में, यहाँ पे जो लिक्विड पोर्शन है साइटोप्लाज्म है इसके अंदर, तो ये जो लिक्विड पोर्शन है इसके अंदर दरमियान में, इसको साइटोसोल का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। अब साइटोसोल जो है ये फिर दो किस्म का होता है। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन की शक्ल में और दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन की शक्ल में, ठीक है ना। ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं? कि ऐसा सॉल्यूशन जो छोटे मालिक्यूल, स्मॉल मालिक्यूल्स और आयंस पर मुश्तमिल हो, वो ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। कोलाइडल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जो कि लार्ज मालिक्यूल्स पर, बड़े बड़े मालिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। और ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, फिर ये इसकी आगे फिर दो फार्म्स होती हैं, एक को हम कहते हैं सोल और एक को हम कहते हैं जेल, ठीक है ना। जो सोल होती है ये नॉन विस्कस होता है, ठीक है ना, गाढ़ा नहीं होता, माय हालत में होता है, लिक्विड हालत में होता है। और जेल जो है इसको हम कहते हैं ये विस्कस होता है, मतलब गाढ़ा होता है, और सेमी लिक्विड हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म
कि साइटोप्लाज्म जो हैं ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। साइटोप्लाज्म जो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टोरेज हाउस का काम करते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ केमिकल्स को, कंपाउंड्स को ये स्टोर कर सकते हैं। प्रोटीन होती हैं, लिपिड्स होती हैं, काफ़ी सारे अहम मटेरियल्स होते हैं जो इसमें स्टोर हो सकती हैं, ठीक है। और ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी काम करता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में, मतलब बड़े मालिक्यूल को ये तोड़ने में काम अदा कर सकता है और इसके अंदर छोटे मालिक्यूल मिलकर बड़ा मालिक्यूल भी बना सकते हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म कर सकता है, ठीक है। और क्या है, ऑर्गेनेलीज पर मुश्तमिल होता है। इनके अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो इस तरह तैर रही होती हैं। मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी बॉडीज़ हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनेलीज इनके अंदर पाई जाती हैं। और ये जो है साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स देता है, ठीक है ना। स्ट्रीमिंग मूवमेंट से क्या मुराद है, बहाव की मूवमेंट्स, ठीक है। मतलब इनके अंदर क्योंकि ये मई हालत में होता है तो कोई भी मटेरियल अगर ट्रांसपोर्ट होना होता है तो ये स्ट्रीम होकर जाता है, मतलब साइटोप्लाज्म से बहकर आगे फिर जहाँ पे जाना होता है इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट देता है। इसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स हैं, ठीक है ना, कि रास्ते हैं, रास्तों का जाल है, नेटवर्क ऑफ चैनल्स हैं जो कि एक्सटेंडिंग हैं, फैले हुए हैं थ्रू आउट द सेल, पूरे सेल से कंटिन्यूअस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये क्या हैं चैनल्स हैं, रास्ते हैं, रास्तों का जाल है जो कि पूरे सेल में फैला हुआ है, एक्सटेंडिंग है, और ये कंटिन्यूअस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। इसके बाद ये क्या हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, कांटेक्ट होता है इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है ना। मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी ये क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इनको हम कहते हैं, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें डायग्राम में कि ये आपको नज़र आ रहे होंगे बड़े बड़े नाली नुमा, ट्यूब नुमा, ये क्या हैं, चैनल्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, ये भी क्या हैं, चैनल्स हैं। तो ये जो चैनल्स हैं, ये चैनल्स का जाल है, इनको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे देखें, ये न्यूक्लियस है, इसके साथ ये अटैच हैं, जुड़े हुए हैं, मतलब बैरूनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसके साथ ये अटैच होते हैं। वही बात आ जाती है कि ये क्या है, नेटवर्क ऑफ चैनल्स हैं एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द सेल, जो पूरे सेल से निकलते हैं, फैले हुए हैं, कंटिन्यूअस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आल्सो कनेक्ट विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ इनका क्या होता है, कनेक्शन होता है। ये क्या कहलाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं इनके अंदर जो चैनल्स होते हैं उसमें मटेरियल भरा होता है, ठीक है ना, लिक्विड मटेरियल होता है, कुछ भी हो सकता है, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस इसमें पाए जाते हैं। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक अहम पोर्शन है जिसको सिस्टर्नी का नाम देते हैं, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक अहम पोर्शन है जिसको सिस्टर्नी करते हैं। सिस्टर्नी जो है क्या चीज़ होती है कि ये स्फेरिकल या ट्यूबुलर मेम्ब्रेन होती हैं, गोल शक्ल रखने वाली, ठीक है ना, या फिर ट्यूब नुमा रखने वाली क्या होती है, मेम्ब्रेन्स होती हैं जो क्या करती हैं, जिनके अंदर जो है क्या होता है, मटेरियल होता है। ये देखें, ये मेम्ब्रेन होती हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं, ये ब्लू में, ये ट्यूब नुमा हैं और स्फेरिकल भी हैं, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ ट्यूब मेम्ब्रेन होती हैं, इनको सिस्टर्नी का नाम देते हैं। अब टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कितनी टाइप्स हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी, एक को हम कहते हैं आर यार से मुराद है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। एक और एस ई आर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या मुराद है कि ऐसा पोर्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिसके ऊपर क्या होती हैं, रेबोसोम लगे होते हैं, ठीक है ना। रेबोसोम लगे होते हैं, ठीक है। वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एक तरह की खुरदरी डैग अपेयरेंस देता है।
एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि बगैर राइबोसोम, विदाउट राइबोसोम वाला पोर्शन होता है, उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डायग्राम में देखें, यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है ना, इसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम लगे होते हैं, ठीक है ना, ये रफ है। और ये जो लास्ट वाला, ये जो नालियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं लगे होते, इसे हम कहते हैं ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब फंक्शन को हम डिस्कस करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं ये प्रोटीन की सिंथेसिस में, प्रोटीन की तैयारी में अहम किरदार अदा करते हैं। और प्रोटीन जो है बाद में ये क्या कर देती है, साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाती है और इन चैनल्स के ज़रिए बाहर एक्सपोर्ट कर दी जाती है, ठीक है ना। ये फंक्शन ऑफ RER, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसके पहले पार्ट का फंक्शन हम पढ़ेंगे कि फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, तो राइबोसोम क्या करवाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। तो प्रोटीन की तैयारी में जो है ना RER अहम किरदार अदा करते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन पर स्टोर हो जाती है और फिर जहाँ उसको भेजना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है, फिर चैनल्स के ज़रिए एक्सपोर्ट कर दी जाती है। इसके बाद फंक्शन ऑफ SCR के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है कि ये मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, ये इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स कि मैं, कि लिपिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे सिंपल मॉलिक्यूल में ये क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, मतलब कोई ऐसा नुकसानदेह मटेरियल, ड्रग, केमिकल जो कि टॉक्सिक हो, जहरीला हो, वो चला जाता है अंदर बॉडी में, तो उसका जहरीला असर ख़त्म करने के लिए ये क्या होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अहम किरदार अदा करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है, नर्व इम्पल्स मतलब क्या है, न्यूरॉन का मैसेज जो है वो ट्रांसमिट, मतलब न्यूरॉन, नर्व जो हैं अपना मैसेज भेजती हैं, मुख्तलिफ पैगामात दिमाग से न्यूरॉन और पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये कौन करवा सकते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट भी करवाते हैं, मुख्तलिफ मटेरियल इससे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकता है। और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं, सेल को सहारा मुहैया करते हैं, जैसे सेल की जो शक्ल है वो क्या होती है, बरकरार रहती है, मेंटेन रहती है। इसके बाद समरी है कि पूरे टॉपिक में हमने क्या क्या चीज़ डिस्कस किया है, उसे हम दोबारा समराइज़ कर लेते हैं। कि हमने डिस्कस किया था कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। हमने ये पढ़ा था साइटोप्लाज्म जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान फ्लूइड पाया जाता है। इसके हमने पार्ट्स को डिस्कस किए थे कि इसके अंदर ऑर्गेनेली और इंक्लूजन पाई जाती हैं और साइटोसोल पाए जाते हैं। इंक्लूजन बंद थैलियाँ होती हैं, ऑर्गेनेली छोटे छोटे सेल के पोर्शन होते हैं, साइटोसोल जो है लिक्विड पोर्शन होता है। और साइटोसोल के मज़ीद दो पार्ट हमने पढ़े थे, एक को हमने कहा था सोल है और एक को हमने कहा था ये क्या है, जेल है, सोल और जेल। इसके बाद फंक्शन हमने डिस्कस किए थे कि ये स्टोरेज का फंक्शन अदा कर सकता है, कि चीज़ों को स्टोर कर सकता है, मेटाबॉलिज्म में अहम किरदार अदा करता है, ऑर्गेनेलिज पर मुश्तमिल होता है और बहाव वाली मूवमेंट, स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो है वो देता है। इसके बाद हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने पढ़ा कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स होती हैं, ये रास्तों का एक जाल है और इसका मेन पार्ट जो है सिस्टर्नी होता है, जो कि सफेरिकल या ट्यूबुलर उस पर मुश्तमिल होता है, मेम्ब्रेन के ऊपर। इसकी हमने दो टाइप्स हमने डिस्कस की थी, कौन सी, RER और SCR, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद हमने इसके फंक्शन को डिस्कस किया था। फंक्शन में हमने पढ़ा था कि ये जो है ना सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन डिस्कस किए कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और इसको एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भेज देते हैं। अगर इसके बाद हमने SCR के फंक्शन को डिस्कस किया कि ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में अहम किरदार अदा करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, नर्व इम्पल्स भेज सकते हैं, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और सहारा मुहैया करते हैं, सपोर्ट मुहैया करते हैं।
ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।